Good morning to all of you. Beta, welcome in the world of chemistry and welcome in the beautiful world of RCC. Myself प्रशांत सिंह. बेटा मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें मैंने एक लेक्चर आपको कंप्लीट करके दे दिया है. उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन और मैंने स्टार्ट किया था कि हाउ टू प्रिपेयर अल्डिहाइड एंड कीटोन. याद है ना बेटा? अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो सेकंड वीडियो डायरेक्ट मत देखो, फर्स्ट लेक्चर को आप लोग देखो, उसे बहुत सारे मजेदार ट्रिक भी मैंने दिया है. याद है ना बेटा? मैंने आपको बताया था मेथड, प्रिपरेशन मेथड, कैसे अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं. उसमें मैंने आपको ट्रिक दिया था, मैंने आपको बताया था कि वो मुझे रोज फ्लावर देता है, सीटी बजाता है, AGOGEFG. राइट है ना बेटा? ये मैंने मेथड बताया था हाउ टू प्रिपेयर अल्डिहाइड एंड कीटोन का, और उसमें से पहला मेथड हमने सेलेक्ट किया था फ्रॉम अल्कोहल. और अल्कोहल में भी कई सारे मेथड है. अल्कोहल से हम अल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसमें भी बेटा नंबर ऑफ मेथड है, जिसमें से एक मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करके दे चुका हूं बाय यूजिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2. उसका भी ट्रिक मैंने दिया था. मैंने आपको बोला था बेटा मन आलिया और बिलिया पर फिदा हो गया. मन MnO2, राइट है ना बेटा? मिस MnO2 सिर्फ दो ही अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है. कौन कौन सा अल्कोहल? अलाइलिक अल्कोहल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल. राइट है ना बेटा? अभी अल्कोहल से हम आते हैं कैसे हम अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे बेटा. तो उसमें पहला मेथड मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग MnO2, और दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं बाय यूजिंग कॉपर. तो देखो यहां पर बाय यूजिंग कॉपर. फटाफट दो तीन क्वेश्चन यहां पर लेते, आप लोग इसको ध्यान से बेटा सुनते चलना. फर्स्ट ऑफ एग्जांपल लेते, CH3 सिंगल बॉन्ड COH H. क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताइए कौन सा अल्कोहल है? ये प्राइमरी अल्कोहल है. देखो OH ये प्राइमरी कार्बन से अटैच है, सो बेटा ये हमारा कौन सा अल्कोहल होगा? प्राइमरी अल्कोहल. क्लियर हो गया पॉइंट को? हम इसको पास कराएंगे कॉपर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा. कॉपर का भी यूज कर सकते हैं या फिर सिल्वर मेटल भी होता है, ध्यान में रखना. बाय यूजिंग कॉपर और सिल्वर, दोनों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं. राइट है ना बेटा? आप ध्यान से सुनते चल रहा है. एक पॉइंट जब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, कि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि उसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो. हम अल्फा हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ध्यान से सुनते चलना बेटा. ये OH जिस कार्बन से अटैच होता है हम उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है हम इसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन. मैं फिर से बोल रहा हूं, OH जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन. और अल्फा कार्बन के साथ बेटा ये जो हाइड्रोजन अटैच है उसे क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन. और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार एक वर्ड रिपीट कर रहा हूं कि उसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है जिसके पास कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो. यहां पर देखिए प्राइमरी अल्कोहल में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा. अब ध्यान दो होता क्या है कि जब हम इस प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर से पास कराएंगे या फिर सिल्वर से पास कराएंगे, मैक्सिमम बच्चों को पता हो सिर्फ कॉपर से. नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, सिल्वर से भी होता है. ये NCERT बुक में दिया गया है, इसलिए ध्यान में रखना. कॉपर का भी यूज हो सकता है, सिल्वर का भी यूज हो सकता है. राइट है ना बेटा? ठीक है. तो अगर हम इसको पास कराते हैं अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से, तो मैं आपको बता दे रहा हूं यहां से H और यहां से H, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये जो हाइड्रोजन है ये H और ये अल्फा हाइड्रोजन. बताइए बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा? H2.
क्या बाहर हो जाएगा, H2, और C और O के बिटवीन डबल बॉन्ड हो जाएगा, सो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर जो सिंगल बॉन्ड था यहां पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहां पर बेटा H है, इस H को मैंने यहां पर लिख लिया, और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा, H2, CH3 CHO, इसका नाम होता है एसीटिल डिहाइड, राइट है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे ये ऑक्सीडेशन कहां हुआ, ध्यान देना बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, ऑक्सीडेशन का एक डिफिनेशन होता है, याद है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनना, जब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होता है then it is also called as oxidation। आप मुझे बताइए बेटा, इस रिएक्शन में देखिए हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जब हम इस प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या सिल्वर मेटल का यूज करेंगे तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर हो रहा है। जिस किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होता है बेटा, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या बोलना, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन भी है या हम इसे डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन। ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और जहां पे डी वर्ड आए उसका जस्ट अपोजिट कर देना, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, जिनेशन का मतलब होता है ऐड होना, हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेशन, या हम इसे बेटा ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं। सेकेंड, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनते चलना, CH3OH, यहां पर H और यहां पर CH3, ठीक है। इसको भी बेटा हमने पास किया कॉपर एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम सिल्वर मेटल का भी यूज कर सकते हैं, यहां पर सिल्वर मेटल का भी यूज हो सकता है बेटा, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनते चलना, OH जिस कार्बन के साथ अटैच है ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है बेटा, इसका मतलब ये कौन सा अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, राइट है ना। और हम इस सेकेंडरी अल्कोहल को पास कराते हैं कॉपर एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को क्या बोलोगे बेटा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है उसे क्या बोलोगे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेकेंडरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन है तो मुझे बताइए बेटा उसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखो यहां से H और यहां से H2 बाहर हो गया। जब H2 बाहर होता है बेटा तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे या डिहाइड्रोजनेशन भी बोलेंगे, और यहां पर सिंगल के प्लेस पे डबल बॉन्ड करेंगे। सो आंसर क्या मिल जाएगा, CH3, यहां पे C सिंगल बॉन्ड था, यहां पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा, CH3, राइट है, और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा, H2, इसका नाम होता है एसीटोन। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनते चलना कि अगर हम यहां पे प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनते चलना, कि अगर हमने यहां पे प्राइमरी अल्कोहल लिया तो वो देखो CHO एसिटिल डिहाइड, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, क्लियर। अगर हमने यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो बताइए बेटा वो किस में गया, कीटोन में, एसीटोन में गया। हम एक काम करते, एक तीसरा एग्जांपल लेते जिसका नाम होगा बेटा टर्सरी अल्कोहल। ध्यान से सुनते चलना, ये टर्सरी अल्कोहल है, CH3, ठीक है, और यहां पर भी हो गया CH3, राइट है। अब अगर हम इसको पास कराते हैं कॉपर एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या हम सिल्वर मेटल का भी यूज कर सकते हैं, तो बताइए बेटा OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन को क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन। डेफिनेटली बेटा ये देखो ये टर्सरी कार्बन, देखो 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है बेटा, टर्सरी अल्कोहल है। अब मुझे एक बार बताइए बेटा,
OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको क्या बोलोगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? इधर कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। इधर कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। इधर कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। अरे बेटा यहां पर हाइड्रोजन था, सो यहां से H2 बाहर हुआ था। सेकेंडरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन था, H2 बाहर हुआ था, लेकिन यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? तो क्या यहां से H2 बाहर होगा क्या? नहीं बाहर होगा, राइट है ना? तो आपको पता है बेटा यहां से बाहर क्या होगा? यहां से बाहर होता है H2O। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल को हम कॉपर या सिल्वर एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर से पास करेंगे, देन प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, बट टर्सरी अल्कोहल में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहां से H2 बाहर नहीं होगा, सो इसका डिहाइड्रेशन होता। ध्यान में रख लेना, टर्सरी अल्कोहल को पास किया बेटा, डिहाइड्रेशन होगा। What is the meaning of dehydration? आप लोगों ने पढ़ा होगा गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन हो गया, मींस उसमें वाटर वहां से बाहर चला जाता है। डिहाइड्रेशन, ध्यान रखना, हाइड्रेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O is called as hydration, so removal of H2O is called as dehydration, राइट है बेटा? तो यहां से OH और यहां से H, देखो यहां से बाहर क्या हो जाएगा? H2O, और यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, सो आंसर हमारा क्या बन जाएगा बेटा? CH3, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर आ जाएगा CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2, और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा? H2O, राइट है ना? अब आप लोगों ने HDA में एक रूल्स पढ़ा होगा, सेटजेफ रूल्स, यहां पर आप बाहर करोगे बेटा तो सेटजेफ रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो अप करना। सेटजेफ रूल्स क्या बोलता है बताना? OH जिस कार्बन के साथ अटैच हो उससे क्या बोलना बेटा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ बताइए बेटा ये कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। ये भी कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। ये भी कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। और सेटजेफ रूल्स क्या बोलता है? उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन इलिमिनेट होता है जिस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन मिनिमम होता है। एक और एग्जांपल लेंगे तो आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन इलिमिनेट होता है जिस पर हाइड्रोजन क्या होता है? मिनिमम होता है। अच्छा चलो बताओ बेटा, इस बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, और इस बीटा कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन, तो कहीं से भी आप एलिमिनेट करा दो, OH H2 बाहर हो गया, सिंगल के प्लेस पर यहां पर क्या हो गया बेटा? डबल बॉन्ड। अनदर एग्जांपल, एक फोर्थ एग्जांपल और हम लेकर के आते हैं। फोर्थ एग्जांपल बेटा हम और लेकर के आते हैं, ध्यान से आप लोग सुनते चलना। CH3 सिंगल बॉन्ड COH, इधर भी किया बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर किया CH2 और यहां पर कर लिया बेटा CH3, राइट है? और हमने इसको पास किया कॉपर एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर। अब मुझे बताइए बेटा, ठीक है ना, अगेन ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है बेटा? टर्सरी अल्कोहल है। अगर ये टर्सरी अल्कोहल है, कॉपर से पास किया, तो बताइए इसका क्या होगा? डिहाइड्रेशन। क्या होगा बेटा? डिहाइड्रेशन। तो आंसर बताइए बेटा कि OH जिस कार्बन से अटैच है, बताइए इस कार्बन को हमने क्या बोला? अल्फा कार्बन। अल्फा के साथ ये क्या रहा बेटा? बीटा कार्बन। अल्फा ये है, ध्यान में रखना, OH जिस कार्बन से अटैच हो उसे क्या बोलोगे? अल्फा कार्बन। इसके साथ ये बीटा कार्बन, इसके साथ ये भी बेटा बीटा कार्बन, इसके साथ ये भी बेटा बीटा कार्बन। मुझे बताइए इस बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इस बीटा कार्बन के साथ ओनली 2 हाइड्रोजन है। और सेटजेफ रूल्स क्या बोलता है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होगा। बेटा यहां पर 3 है, बेटा यहां पर 3 है, लेकिन यहां पर बेटा 2 है। बताइए 3 से बाहर जाएगा या 2 से? तो आंसर क्या मिलेगा? 2 से बाहर जाएगा, यहां से H2 बाहर चला जाएगा, और यहां पे प्रोडक्ट, यहां पे देखो, यहां पर OH, यहां से H2 बाहर, यहां पे डबल बॉन्ड बना लो। सो आंसर हमारा बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है बेटा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, और प्लस यहां से बाहर क्या हो रहा है? H2। तो आप देख सकते हो यहां से H2 बाहर हो रहा है, सो इसका मतलब इसका क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। तो कंक्लूजन क्या निकला इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, राइट है बेटा, जब हम इस प्राइमरी अल्कोहल को पास कराएंगे कॉपर या सिल्वर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, तो बताइए बेटा वो किस में चला जाएगा? अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड में,
अल्डिहाइड में। क्लियर हो गया। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, क्लियर, तो बताइए जो सेकेंडरी अल्कोहल है, बताइए बेटा सेकेंडरी अल्कोहल किस में चला गया? कीटोन में। सेकेंडरी अल्कोहल किस में गया बेटा? कीटोन में, राइट है। और अगर हम टर्सरी अल्कोहल लेते हैं, राइट है, तो टर्सरी अल्कोहल का देखो डिहाइड्रेशन हुआ, अल्कीन फॉर्म हो रहा है, C डबल बॉन्ड C अल्कीन फॉर्म हो रहा है, यहां पर भी C डबल बॉन्ड C अल्कीन फॉर्म हो रहा है, यहां पर भी क्या फॉर्म हो गया बेटा? अल्कीन्स, राइट है। और यहां पर इसका क्या हुआ? डिहाइड्रेशन, राइट है बेटा, क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। तो एक समरी में आपको बता दे रहा हूं, व्हेन द प्राइमरी अल्कोहल इज पास थ्रू कॉपर और सिल्वर एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लेना है तो 273 आप ऐड कर दो, 573 केल्विन टेम्परेचर होगा, राइट है ना बेटा। देन प्राइमरी अल्कोहल इज डिहाइड्रोजिनेटेड और ऑक्सीडाइज इनटू अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, व्हाइल द टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसका डिहाइड्रेशन होता है और फाइनली क्या फॉर्म होता है बेटा? अल्केन्स, ठीक है ना। तो आप फटाफट आप इसको नोट करो। कितना मिनट बेटा? तीसरा हम आते हैं, मतलब अल्कोहल से ही बेटा अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्कोहल से हम कैसे बनाते हैं? तो बाय यूजिंग MnO2, बाय यूजिंग कॉपर, और तीसरा हम बताने जा रहे हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, दो टाइप्स का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हम लिख करके दे देंगे, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा PCC pyridium क्लोरोक्रोमेट, PDC pyridium डाइक्रोमेट, क्लियर है ना बेटा। ये सभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, राइट है। KMnO4, K2Cr2O7 या कंसंट्रेट HNO3, ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा। पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हेल्प से भी हम अल्कोहल से अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, वो पॉइंट मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, आप सभी लोग इसको समझते चलना, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, आप सभी लोग ध्यान दो यहां पे। जैसे 1 2 3 4 एग्जाम्पल में पहले लेता हूं, समझते चलना अच्छे से कि RCOH H, क्लियर हो गया बेटा? ध्यान से सुनते चलना। चलो बताओ, पहले एक बार बताओ ये कौन सा अल्कोहल है? OH देखो बेटा, जिस कार्बन के साथ अटैच है वो प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये केवल एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, 1 डिग्री अल्कोहल, क्लियर। ये हमारा कौन सा अल्कोहल है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल को हम पास कराते हैं सबसे पहले माइल्ड, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर हो गया बेटा, राइट है। ये जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल इसको हमने पास किया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इतना पॉइंट पता होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रिलीज करता है? नेसेंट ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना बेटा, 3-4 रिएक्शन समझ लो, उसके बाद मैं एक फ्लो चार्ट दूंगा और इसके बाद नंबर ऑफ एग्जांपल का बेटा हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो बेटा, राइट है ना। तो हम यहां पर देखते हैं, ये बताइए बेटा ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। कहां से पास किया? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो क्या रिलीज करता है? नेसेंट ऑक्सीजन। देखो बेटा ये नेसेंट ऑक्सीजन आ गया, क्लियर, क्लियर हो गया ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनते चलना, यहां से H, यहां से H, मुझे आंसर दे देना बेटा, मुझे आंसर देना बेटा कि इस अल्कोहल से इसका H और इसका H। अच्छा एक बात बताओ, OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन को क्या बोलोगे बेटा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है उसे क्या बोलोगे बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। और मैं बार बार एक वर्ड रिपीट कर रहा हूं कि उसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो, प्राइमरी अल्कोहल में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि बताइए बेटा इसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा? तो आंसर क्या होगा? होगा। तो देखो कैसे होगा, इस प्राइमरी अल्कोहल से यहां से H और इसका भी H, क्लियर हो गया बेटा। यहां से H2 में बाहर कर रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना।
तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल से ये H2 बाहर हो रहा है, और जब किसी भी रिएक्शन में H2 बाहर होता है तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बोला था बेटा, रिमूवल ऑफ H2 इज कॉल्ड एज, प्राइमरी अल्कोहल से H2 बाहर हो रहा है, माना ये H2 बाद में इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये H, ये H, ये O, बोलो बेटा बाहर क्या हो जाएगा H2, और यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा डबल। सो आंसर हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो जाएगा H, यहां पर हो गया H, और प्लस यहां से बाहर हो गया H2। नो डाउट पूरे ओवरऑल रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन में H2O बाहर हो रहा है, लेकिन अगर हम डीप लेवल में जाएं तो मुझे बताइए बेटा, प्राइमरी अल्कोहल से H2O बाहर नहीं हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल से H2 बाहर हो रहा है, और जब प्राइमरी अल्कोहल से H2 बाहर हो रहा है इसका मतलब बोलेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मुझे बताइए बेटा कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करें, मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ नाम आपको बता रहा हूं, जैसे PCC हुआ, PDC हुआ, कोलिन्स रिएजेंट हुआ, DMS होता है, ये सभी के सभी बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, राइट है ना बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर हम किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करें, देन प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू अल्डिहाइड। किसमें गया बेटा, अल्डिहाइड में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम आते सेकेंड एग्जांपल, RCOH H, और ये रहा बेटा R, सॉरी यहां पर भी हम H ही लेते हैं अभी फिलहाल। अगेन बताइए बेटा ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है। देखो यहां पर OH जिस कार्बन से अटैच है ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, राइट है बेटा, तो ये हमारा कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। कहां से पास करते अब हम, स्ट्रॉन्ग OA, OA का मतलब समझ लेना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट है। तो अब एक बार बताइए बेटा ये भी क्या रिलीज करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। देखो यहां पर भी आ गया नेसेंट ऑक्सीजन, क्लियर है। OH जिस कार्बन के साथ ये अटैच है अल्फा कार्बन, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो बताओ वो सेम प्रोसेस यूज करो, H और इसका O। बोले बेटा बाहर क्या हो जाएगा H2O, हमने यहां से बाहर कर दिया H2O, और मुझे बताइए बेटा C और O के बिटवीन पहले था सिंगल, अब कौन सा बॉन्ड हो जाएगा डबल। सो आंसर क्या फॉर्म हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। क्लियर। अब बताओ क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। लेकिन ध्यान से सुनते चलना, दिल थाम करके बैठ जाओ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे KMnO4, K2Cr2O7, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि ये जो अल्डिहाइड बना है ना बेटा, इस अल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज करेगा। ये बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मन अभी भी मानता नहीं है, इसका मन करता चलो अल्डिहाइड के साथ फिर से रिएक्शन कर जाएं, और जब ये अल्डिहाइड के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, ध्यान रखना बेटा अगर माइल्ड है, राइट है ना, मान कर चलो एक दुबला पतला इंसान है और एक बहुत मेरे जैसा तंदुरुस्त इंसान है, किसी को काम करने गए, मान कर चलो अगर माइल्ड है, इसने काम किया क्या कि प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया अल्डिहाइड में। ये माइल्ड था, ये दुबला पतला था, रिएक्शन इतना ही कर पाया, अब उसको थकान होने लगा, वो थक गया, फिर बोला भाड़ में जाए, जो अल्डिहाइड है अल्डिहाइड ही रहने दो, हमारी हिम्मत नहीं आगे रिएक्शन करने का। लेकिन अगर ये माइल्ड न हो करके मेरे जैसा तगड़ा इंसान हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है पहले अब उसको कन्वर्ट करेगा अल्डिहाइड में, लेकिन बेटा वो स्ट्रॉन्ग है, एनर्जेटिकल है, वो फिर से रिएक्शन करना चाहेगा, और फिर से रिएक्शन करना चाहेगा तो फिर से अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, राइट है ना बेटा। और ये O को ले जाकर के आप यहां पर ऐड कर दो, CH के बिटवीन ऐड कर दो, सो यहां पर अल्डिहाइड इज कन्वर्ट इनटू RC डबल बॉन्ड OH। बताओ अल्डिहाइड इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा पॉइंट क्लियर हो गया, नोटबुक लिखते चलना आप सभी लोग। तो मीनिंग क्या निकला, इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल इज फाइनली कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल PCC, PDC।
but in the presence of strong oxidizing agent, primary alcohol is first oxidized into aldehyde. पहले अल्डिहाइड मिलेगा, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता, पहले प्राइमरी अल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा? अल्डिहाइड में। बाद में इस अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान में रखना, तो हम क्या बोलेंगे, थोड़ा ध्यान में रखना कि व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज पास इनटू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम आते, नेक्स्ट थर्ड। अब हम आते बेटा RCOH, यहां पर लिया H और यहां पर लिया R, ठीक है। यहां पर क्या ले लिया बेटा? R, ठीक है। और हम इसको पास कराते हैं, माइल्ड भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है बेटा। चलो आंसर बताओ, आंसर बता देना बेटा। चलिए बताइए बेटा, ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन। देखो क्योंकि ये दो अल्किल ग्रुप से अटैच है, एक इधर भी है एक इधर भी है, एंड OH इज अटैच विद सेकेंडरी कार्बन, सो इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल है। क्लियर? क्लियर? अब मुझे बताइए, OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन है, और मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूं कि उसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है जिसके पास कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। बताइए बेटा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? तो आंसर क्या मिलेगा? है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन आ गया। अब तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, यहां से H, यहां से H, यहां से O, बोलो बेटा बाहर क्या होगा? H2। ओवरऑल H2 बाहर होगा, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल से H2 जा रहा है, देखो H2 बाहर हो रहा है, राइट है बेटा, और बाद में O के साथ कंबाइन हो गया, H2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर सिंगल की प्लेस पे डबल, सो आंसर क्या मिल जाएगा? RC डबल बॉन्ड OR, और प्लस यहां से बाहर क्या हो गया बेटा? H2। बताइए कौन सा आया? कीटोन आया। क्लियर? अब एक चीज ध्यान में रखना, अल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज में आप पढ़ना बेटा, मैं आपको खुद पढ़ा करके दूंगा कि नॉर्मल कंडीशन पर कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन पर कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कीटोन का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाई टेम्परेचर, हायर प्रेशर, मींस वाइग्रस कंडीशन पर इस कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, बट नॉर्मल कंडीशन पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, राइट है ना। तो मीनिंग क्या निकला कि चाहे हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले, चाहे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले, सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होगा बेटा? कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा, राइट है ना। अब अगर हम बात करते फोर्थ रिएक्शन, वाह 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 वाह, ध्यान से सुनते चलना, फोर्थ रिएक्शन RCOHRR। या हम एक काम करते बेटा, यहां पे R की प्लेस पर कोई अल्किल ग्रुप लेते, ध्यान देना। मानकर चलो हमने यहां पर लिया CH3, सिंगल बॉन्ड से यहां पर OH, यहां पर आया CH3, इधर भी आ गया बेटा CH3। चलिए बताइए बेटा ये कौन सा अल्कोहल है? टर्सरी अल्कोहल, और हमने इसको पास किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है ना। तो मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूं, उसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? अल्फा हाइड्रोजन। OH जिस कार्बन के साथ अटैच वो अल्फा कार्बन है, लेकिन इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन, इधर अल्फा हाइड्रोजन, इधर अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा? क्या नहीं होगा। तो समरी क्या निकला बता दो, समरी क्या निकला? मैं यहां पर लिख करके दे दे रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना। क्या निकला बेटा समरी? पहला पॉइंट, प्राइमरी अल्कोहल, राइट बेटा, व्हेन द प्राइमरी अल्कोहल इज पास थ्रू माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड OA का मतलब क्या बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हेन द प्राइमरी अल्कोहल इज पास थ्रू माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन इट कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? अल्डिहाइड। बहुत अच्छे से वीडियो लेक्चर ध्यान से सुनते चलना, किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में, राइट है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं,
राइट है। अगर हम इसे प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करें, देन फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी अल्कोहल इज पास थ्रू strong oxidizing agent, then फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट है ना। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड क्या है ये बताए बेटा? कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल, राइट बेटा। सेकेंडरी अल्कोहल को पास किया, या तो होगा माइल्ड या फिर क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट है। तो बताए बेटा सेकेंडरी अल्कोहल किस में जा रहा है? कीटोन में, कीटोन में गया, राइट है ना। एंड फोर्थ पॉइंट, अगर हम यहां पे टर्सरी अल्कोहल लेते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, टर्सरी अल्कोहल का बेटा ऑक्सीडेशन नहीं होता, राइट है ना। तो याद हो गया, याद हो गया। उसके बाद मैं फ्लो चार्ट बना करके दूंगा कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड होते हैं, कौन कौन सा स्ट्रांग होता है। मैं अभी एक फ्लो चार्ट बना करके देता हूं। तो बताइए बेटा ये याद हो गया ना? चलिए बता दीजिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि प्राइमरी अल्कोहल, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज पास थ्रू माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन इट कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज पास थ्रू स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन इट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन द सेकेंडरी अल्कोहल इज पास थ्रू माइल्ड और strong oxidizing agent then it convert into ketone. At a normal condition ketone का oxidation नहीं होता, चाहे mild ले चाहे strong ले, final product ketone मिलेगा। जबकि tertiary alcohol का oxidation नहीं होता मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्यों नहीं होता? Because in tertiary alcohol there is no alpha hydrogen, right है ना। फटाफट आप इसको नोट करो। यहां पर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने लिखा है, पहले हम इसका डायरेक्ट आंसर लेते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ एग्जांपल लेकर के हम आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर करेंगे बेटा, राइट है ना। तो थोड़ा ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनो नहीं, मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। मैंने आपको पढ़ाया था, इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू अल्डिहाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑलवेज कन्वर्ट इनटू कीटोन, जबकि टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्लियर हो गया ना बेटा? उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर यहां पर ध्यान दो। यहां पर देखिए बेटा फर्स्ट कॉलम में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, सेकेंड कॉलम में देखो ये प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड, थर्ड कॉलम में देखिए प्राइमरी अल्कोहल इज फाइनली कन्वर्ट इनटू एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड फोर्थ में सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू कीटोन। तो अब आपको बताना है, चलिए देखिए यहां पे फर्स्ट कॉलम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने पहला ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना बेटा, इसका नाम है डाईपिरिडिन क्रोमेट। क्या नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डाईपिरिडिन क्रोमेट। देखो ये डाईपिरिडिन का स्ट्रक्चर है, डाईपिरिडिन क्रोमेट। हम इसको कोलिन्स रिएजेंट भी बोलते हैं, ध्यान में रखना। डाईपिरिडिन क्रोमेट इज आल्सो कॉल्ड एज कोलिन्स रिएजेंट। सेकंड हम आते हैं, ये जो सेकंड आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको हम सैरेट रिएजेंट या हम इसे पीसीसी भी बोलते हैं, ध्यान में रखना। ये फर्स्ट हमारा है डाईपिरिडिन क्रोमेट या कोलिन्स रिएजेंट, ये बेटा हमारा सेकेंड है पीसीसी या हम इसको सैरेट रिएजेंट भी बोलते हैं। ये थर्ड है डाईपिरिडिन क्रोमेट, सॉरी पिरिडियम डाइक्रोमेट। देखो यहां पे पिरिडियम डाइक्रोमेट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? पीडीसी। और ये फोर्थ है बेटा डाईमिथाइल सल्फोक्साइड जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? डीएमएसओ, राइट है ना। ये चारों याद रहेगा, याद करो। बताओ मैंने कौन सा रिएजेंट बोला? कोलिन्स रिएजेंट। फर्स्ट कौन सा रिएजेंट है बेटा? कोलिन्स रिएजेंट। सेकेंड कौन सा है बेटा? सैरेट रिएजेंट जिसको हम पीसीसी भी बोलते हैं। थर्ड कौन सा है बेटा? पीडीसी, पिरिडियम डाइक्रोमेट। और फोर्थ कौन सा बेटा? डीएमएसओ, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये चारों के चारों दुबले पतले हैं, माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों चारों का नाम याद करो। क्या क्या मैंने बोला बताइए? कोलिन्स रिएजेंट, पीसीसी, पीडीसी एंड डीएमएसओ। क्या क्या मैंने बोला? फिर से बताइए। कोलिन्स रिएजेंट, पीसीसी, पीडीसी एंड डीएमएसओ, चारों के चारों बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि
KMnO4 चाहे वो एसिडिक हो H प्लस हो या बेसिक हो OH माइनस, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। K2CR2O7 डाइल्यूटेस्टोसोफोर रहेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंसंट्रेट HNO3 ये भी बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब थोड़ा सा आप जो है आंख बंद करो, 2 मिनट के लिए आंख बंद करो, थोड़ा सा याद करो बेटा। मैंने 4 रिएजेंट बोला माइल्ड और 3 रिएजेंट बोला स्ट्रॉन्ग, और इसी में से क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। चलो याद करो, फर्स्ट मैंने क्या बोला, कोलिन्स रिएजेंट। याद करो बेटा, आंखें बंद करो, ये आंखें बंद करो आप सभी लोग। 4 पहले माइल्ड का नाम याद करो, बताओ, जस्ट क्लोज योर आई। कोलिन्स रिएजेंट, PCC, PDC, DMSO। फिर से रिपीट करो बेटा, कोलिन्स रिएजेंट, PCC इज आल्सो कॉल्ड ए सैरेट रिएजेंट, याद करना। थर्ड है PDC, pyridium डाइक्रोमेट, एंड फोर्थ है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करो, चारों का नाम फिर से ले लो बेटा। क्या मैंने बोला, कोलिन्स रिएजेंट फर्स्ट, PCC सेकेंड, PDC थर्ड, एंड फोर्थ हमारा था DMSO। ये चारों के चारों माइल्ड है, जबकि KMnO4, K2CR2O7 एंड कंसंट्रेट HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बेटा तीनों के तीनों कैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट है ना। अब चलिए, मैंने 4 ये 7 मैंने बनाए हैं, सातों के सातों का नेचर भी मैंने आपको बता दिया। अब आप डायरेक्ट आंसर देना है बेटा आप सभी लोगों को। चलिए बताइए, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में जाएगा, तो मुझे बताइए बेटा, अभी मैंने क्या बताया, कोलिन्स रिएजेंट कैसा है, माइल्ड है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ बताओ बताओ, आंसर बताओ, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो बताइए, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में जाएगा या प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, तो किस में जाएगा, अल्डिहाइड में जाएगा। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, राइट है ना। प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल ऑलवेज कीटोन में जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, कीटोन में ही जाता है। चलिए सेकेंड हम आते, बताए बेटा, PCC का फुल नेम बताइए क्या है, pyridium क्लोरोक्रोमेट। PCC का नाम क्या है बेटा, pyridium क्लोरोक्रोमेट। बताइए माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है, तो आंसर क्या मिलेगा, माइल्ड है। और अगर बेटा माइल्ड है, देन प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड। देखो बेटा, प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड। क्या प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, आंसर मिलेगा नहीं सर, नहीं जाएगा। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में जाएगा, चाहे माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो। थर्ड आइए बेटा, PDC माइल्ड है। अगर ये माइल्ड है, देन प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल, जबकि प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में जाएगा। फोर्थ आते बेटा, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड माइल्ड है, सो प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड, जबकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, और सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू कीटोन। ये करेक्ट है बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 5th 6th 7, KMnO4। बताना बेटा, KMnO4 एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है, तो क्या प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में जाएगा, क्या नहीं जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल फाइनली अल्डिहाइड में नहीं जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल इज फाइनली कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में जाता ही जाता है। चलिए बताइए बेटा, K2CR2O7 इट इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन फाइनल प्रोडक्ट अल्डिहाइड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में जाता है। नेक्स्ट हम आते बेटा, कंसंट्रेट HNO3, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, फाइनल प्रोडक्ट अल्डिहाइड नहीं होगा, क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में जाएगा ही जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग इसको एक बार फ्लो चार्ट को आप अपने नोटबुक में लिख करके रेडी रखो। अब बेटा जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ये माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है, इसके बेस पर अ नंबर ऑफ रिएक्शन आता है। ये रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करके देने वाला हूं। मैं चाहता तो बेटा अभी एक्सप्लेन कर देता, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। मैं आपको 1 दिन का टाइम दे रहा हूं बेटा, राइट है ना। इस 1 दिन के टाइम में जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, जो मैंने सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस वो पहला और दूसरा लेक्चर, 2 लेक्चर आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब मैं तीसरा लेक्चर लूंगा तो सिर्फ और सिर्फ उसमें मैक्सिमम रिएक्शन लेने वाला हूं। मैक्सिमम बेटा मैं उसमें रिएक्शन लेने वाला हूं।
और वो रिएक्शन कैसा होगा जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जो मैंने सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था, तीसरे लेक्चर में, और नंबर ऑफ रिएक्शन आएगा। और तीसरा लेक्चर आपको समझना है। अगर आपको फटाफट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन जानना है बेटा, तो प्लीज 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 पहला और दूसरा लेक्चर का कॉन्सेप्ट तैयार रखो। क्लियर हो गया ना बेटा, समझ में आ गया? और मुझसे एक प्रॉमिस करो बेटा, वीडियो लेक्चर जितना मैं आपको बना रहा हूं, बता करके दे रहा हूं, एक बार, दो बार, तीन बार देखो, अच्छे से देखो, नोटबुक खुद प्रिपेयर करो बेटा, राइट है ना? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जिस सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ा करके दे रहा हूं, ऑटोमेटिक आप लोग खुद एक बार नोटबुक प्रिपेयर करो बेटा। नोटबुक आपको खुद प्रिपेयर करना है तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बेटा, आपको नोटबुक प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जाते जाते आप मुझसे एक प्रॉमिस करो बेटा, पहला और दूसरा वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देखो, राइट है ना? फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर देखने के बाद जब तीसरा वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा ना बेटा, तो उसमें धमाकेदार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे रिएक्शन आपको मिलेंगे। ये जो मैंने पढ़ाया, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको तीसरे वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा, राइट है बेटा? तब तक के लिए थैंक यू सो मच।